Subscribe my channel and press the bell icon to never miss any update. Welcome to my channel Learning Techniques. अस्सलामुअलैकुम। आज हम देख रहे हैं क्लास टेंथ का हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस, जिसमें हम देखेंगे होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस के बारे में। इससे पहले हमने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस क्या होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था हमारी 3 टर्मिनोलॉजीज़ जो यूज़ होती हैं, ठीक है, जो कि हैं ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके बाद हमने पढ़ा था होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स में होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन की जाती है। उसके बाद हमने देखा था प्लांट्स की 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। अब हम आज देख रहे हैं होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस, ठीक है, जिसमें हम पहला ऑर्गन जो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट इज़ स्किन। उससे पहले हम देख लेते हैं कि प्लांट्स अपनी होम्योस्टेसिस किन किन वेज़ में करता है, ठीक है। ह्यूमंस में प्लांट्स फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ऑर्गन्स प्लांट्स में ह्यूमंस में इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज़ लंग्स, देन सेकंड इज़ स्किन एंड थर्ड वन इज़ किडनी, ठीक है। लंग्स के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ लिया था चैप्टर नंबर 10 में, दैट वाज गैशियस एक्सचेंज, क्योंकि वो पूरा चैप्टर ही हमारे लंग्स के इर्द गिर्द ही घूम रहा था, जिसमें हमने डिसऑर्डर्स देखी थी, इसके अलावा लंग्स के फंक्शन देखे थे, लंग्स की स्ट्रक्चर्स देखी थी, और इसके अलावा हमने पूरा एयर पैसेज वे एक्सप्लेन किया था, ठीक है। अब हम देखेंगे लंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शॉर्ट वे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्या करता है। एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है और हमारा बैलेंस मेंटेन रखता है किस चीज़ का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन लेवल का, ठीक है। इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन होती है, एक्सेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा जो हमारा ब्लड होता है उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है और उसको वापस हमारे ब्लड में भेज दिया जाता है। सेकंड हम देख रहे हैं स्किन, जो कि हम आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन वे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या करती है, टेम्परेचर को मेंटेन करती है, एक्सेस वाटर रिमूव कर देती है, और इसके अलावा एक्सेस साल्ट, एक्सेस सीबम जो होता है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। स्किन हमारी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में मेंटेन हमारा करती है टेम्परेचर को, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसके अलावा जब हमें स्वेट ग्लैंड्स जो हमारे होते हैं, जब पसीना आता है बहुत ज़्यादा, तो उसके ज़रिए से जितना वाटर होता है और इसके अलावा सॉल्ट्स होते हैं और एक्सेसिव मिनरल्स यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं जो कि हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, वो रिमूव कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारी है किडनी, जो कि हम इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या होता है। किडनी क्या करती है, फ़िल्टर कर देती है हमारा एक्सेस वाटर जो कि हमें नहीं चाहिए, साल्ट्स को, यूरिया को, और क्या करती है, यूरिन फॉर्मेशन करती है, और जो यूरिन होता है दैट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड आउट बाय द फंक्शन ऑफ किडनी फ्रॉम आवर बॉडी टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, ठीक है, वाटर और दूसरी कंसनट्रेशंस को मेंटेन करने के लिए। अब अगर हम सबसे पहले देखें स्किन, ठीक है, स्किन के बारे में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कंपोजिशन देखते हैं, या फिर कह लें कि ये किस तरह से बनी होती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इसमें 2 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस नेम से ही पता चल रहा है, एपी इज़ अबाउट आउटर एंड डर्मिस इज़ लेयर, ठीक है। एपी हम कहते हैं आउटर को, एपी इज आउटर एंड डर्मिस इज लेयर, एंड दिस इज डर्मिस ओनली एज इट इज़ इंटरनल या इनर लेयर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके 3 की पॉइंट्स देख लेते हैं। आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है, और इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती, ठीक है। क्या होता है, आउटर लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, ब्लड वेसल्स मौजूद इसमें नहीं है। डर्मिस क्या होती है, दिस इज़ इनर लेयर, ठीक है, इसमें ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द डर्मिस एंड इनर लेयर दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द रिमूवल ऑफ स्वेट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। हेयर होते हैं इसके अलावा इसमें, और फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम डिटेल में नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब अगर हम देखें हमारी स्किन का फंक्शन क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं बाय इंसुलेटिंग आवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी को अगर गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो ये क्या करेगा, वाटर को यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स जो होंगे वो एक्सेसिव वाटर को रिमूव करेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा और हमें क्या मिलेगा, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। हम कूलिंग इफेक्ट गेन करेंगे जैसे कि प्लांट्स में होता है। और इसके अलावा क्या करते हैं, अगर हमें बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो हमारी जो फैट के ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अपेयर हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं बाय इंसुलेटिंग देम। इसके अलावा क्या किया जाता है, एक्सेस वेस्ट
साल्ट्स की फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में, स्वेट ग्लैंड्स जब स्वेट प्रोड्यूस करते हैं तो उनके साथ ये तीनों चीज़ें मिलके क्या कर दी जाती हैं, रिमूव्ड आउट हो जाती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा गूज बम्स के बारे में अगर हम देखें तो गूज बम्स क्या होते हैं, यू गाइज मे ऑल अवेयर फ्रॉम गूज बम्स, कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स अटैच्ड टू हेयर फॉर्म गूज बम्स, ठीक है। अब क्या होता है, हम अक्सर जब बहुत ज़्यादा पसीना आया हो या बहुत ज़्यादा एकदम ठंड लग रही हो और हम पंखे के सामने चले जाए तो हमारे जो छोटे छोटे बाल होते हैं, दीज आर स्मॉल मसल्स अटैच टू हेयर, ठीक है, अटैच हेयर के साथ जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। क्या होता है, स्मॉल मसल्स अटैच होते हैं हमारे हेयर्स के साथ, वो कॉन्ट्रैक्शन काज करते हैं जिसकी वजह से गूज बम्स अपीयर होते हैं, ठीक है। अब ये गूज बम्स क्या करते हैं, इंसोलेशन ब्लैंकेट फॉर्म करते हैं ऑफ वार्म एयर, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है, ठीक है, या फिर एकदम जिस समय सनसनी खेज लहर जिसको कहते हैं दौड़ जाना या इस तरह का कुछ फंक्शन होता है, तो हमारी बॉडी के ऊपर इंसोलेशन की एक लेयर बन जाती है जो कि बालों की वजह से होती है, और बालों के साथ जो हमारे छोटे मसल्स अटैच होते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और क्या होता है, हमें गूज बम्स अपीयर होते हैं। आज का ये चैप्टर लेसन जो है यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। आपको इसमें मेन क्वेश्चन आ सकते हैं, हाउ स्किन इज़ इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग प्लांट ह्यूमन होम्योस्टेसिस। उसके अलावा इसमें स्किन का फंक्शन पूछा जा सकता है, स्किन की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, और इसके अलावा आपको शॉर्ट क्वेश्चन गूज बम्स के बारे में आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टूडेज़ वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट to ask any question if you have in my comment box. Allah